जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान की ओर से 22 अप्रैल को हुए कायराना आतंकी हमले में 26 आम नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऐसे में घबराए पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायरता का सबूत देते हुए जम्मू के पुंछ में निर्दोष नागरिकों पर गोलीबारी की और भारत के 15 शहरों पर मिसाइल छोड़ी, परंतु भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सभी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन रहे हैं। अगर ऐसा है तो कौन इसकी आधिकारिक घोषणा करेगा और इसकी प्रक्रिया क्या है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जंग के सीधे ऐलान की कोई प्रक्रिया नहीं है, परंतु इस मामले में सबसे करीबी प्रक्रिया नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान को माना गया है, जिसका एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, क्योंकि वह तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। लेकिन इसकी सलाह उन्हें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेनी होती है, क्योंकि युद्ध का मुख्य फैसला प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का होता है, जिसमें रक्षा और विदेश मंत्रालय शामिल है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 352, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है, उसे ही वॉर इमरजेंसी के सबसे करीबी प्रावधान के तौर पर माना जाता है। अगर संसद मंजूरी दे तो इमरजेंसी 6 महीने तक लागू रहती है, जिसे राष्ट्रपति हालातों के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं, परंतु इसका कतई मतलब ये नहीं है कि देश फुल स्केल जंग में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्व की किसी भी लड़ाई में भारत द्वारा कभी भी युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। यहाँ तक कि 65 और 71 की बांग्लादेश को लेकर हुई कार्रवाई में भी युद्ध का फॉर्मल ऐलान नहीं किया गया था, क्योंकि भारत ने कभी भी जंग का समर्थन नहीं किया। हिंदुस्तान हमेशा से दुनिया में शांति का पैगाम लेकर आगे बढ़ा है। भारत द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान आम नागरिकों पर हमला करके स्थिति को जंग के करीब ले जा रहा है।